नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। स्टार्टिंग दिनों में मैं ओवर ट्रेडिंग अक्सर करता रहता था। ओवर ट्रेडिंग बीमारी की तरह काम करता है। शुरुआती दिनों में मैं हमेशा ओवर ट्रेडिंग करता था और हमेशा ओवर ट्रेडिंग का शिकार हुआ करता था। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग एक बीमारी है, बीमारी जैसे काम करती है वैसा ओवर ट्रेडिंग काम करती है। मतलब ओवर ट्रेडिंग आपको खा जाएगी, आपके कैपिटल को भी खा जाएगी। और तो चलिए देखते हैं हम ओवर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। देखिए, सपोज हम लोग ने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया। अगेंस्ट होने के बाद वो हमें जाहिर सी बात है वो लॉसेस दिखाता है। अब लॉसेस दिखाने के बाद वो लॉसेस आपको हजम नहीं होता है। वो लॉस आपको लगता है ये लॉस हुआ कैसे मुझे, ये लॉस होना नहीं चाहिए, ये लॉस हुआ कैसे मुझे, ये लॉस कैसे हुआ। तो आप बिना सोचे समझे सेकंड ट्रेड में भी घुस जाते हो, उसके अपोजिट साइड का ट्रेड लेते हो और सेकंड ट्रेड में भी घुस जाते हो। जैसे कि ये हर एक रिटेल ट्रेडर करता है। ट्रेड लेने के बाद वो अपोज में जाता है, फिर उसके बाद वो वापस एक ट्रेड लेता है और ट्रेड लेने के बाद वो वापस उसके अगेंस्ट जाता है, और ऐसे करके 2 ट्रेड में उसने लॉसेस कर दिया है। अब उसके बाद वो थर्ड ट्रेड लेता है कि मेरे लॉसेस भी कवर हो जाने चाहिए, तो मैं ये ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। आज मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मेरे लॉस कवर हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग आज बंद कर दूंगा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे करके थर्ड लॉस होता है, आपको लगता है कि अरे इसका आधा भी मैं कवर कर लेता हूँ तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना आपका रिस्क होता है पर डे का, उसका 2 गुना 3 गुना आप दे के जाते हो मार्केट को, और आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हो। ऐसा मैंने शुरुआती दिनों में बहुत बार किया है। मुझे तो बीमारी जैसा हो गया था, एक जैसे कोरोना होता है ना, वैसा मेरे को ओवर ट्रेडिंग का बीमारी लग गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, शुरुआती दिनों था, नॉलेज नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कैसे करें वो देखते हैं हम। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए बस एक ही चीज़ है। आपने कोई भी ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, उसका 20 या 30% रिस्क लेके आप वापस एक ट्रेड कर सकते हो, या फिर लॉस हो गया तो बंद कर सकते हो। और ट्रेड लेने के बाद वापस अगर लॉस हो जाता है तो बंद कर सकते हो ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करना ही अपने आप में एक कला है। तो ओवर ट्रेडिंग और एवरेजिंग ये एक बीमारी है स्टॉक मार्केट में। अगर आप एवरेजिंग करते हो और ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे कभी सफल नहीं हो सकते। सफल वो इंसान होता है जो पेशेंस रखता है, जो इंतज़ार करता है अपने सेटअप का। जब उसका सेटअप बनता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो वो ट्रेड लेता है, और ट्रेड लेने के बाद वो अपने स्टॉप लॉस का वेट करता है। वो अपने टारगेट का वेट नहीं करता, वो अपने स्टॉप लॉस का वेट करता है। अगर हाँ उसका स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो निकल जाता है, और स्टॉप लॉस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसको अपना टारगेट मिलता है। तो यहाँ पे हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है, और रूल्स और डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये सब फॉलो करके चलना पड़ता है। तो ऑप्शन में ओवर ट्रेडिंग कई प्रकार से हो सकती है। ऑप्शन में लोग कई प्रकार से ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि ओवर साइजिंग करके ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद एक एवरेजिंग करके ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद एक अब ट्रेड होल्ड करके ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ऑप्शन में आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। अगर ट्रेड होल्ड करते हो तो भी आप ओवर ट्रेडिंग ही कर रहे हो। अगर आप क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हो, एवरेजिंग कर रहे हो, तो भी ओवर ट्रेडिंग ही कर रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग के कई प्रकार है जो हमें नहीं करना है। तो मैंने बता दिया आपको, ओवर ट्रेडिंग है, एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, एवरेजिंग एक बीमारी है। फिर उसके बाद
ओवर साइजिंग नहीं करनी चाहिए, आपके लिमिट से आपको बाहर नहीं जाना है, वो ओवर ट्रेडिंग हो गया। फिर उसके बाद ओवर साइजिंग नहीं करना है, ओवर साइजिंग भी करते हैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और वहाँ पे फियर, डर बहुत लगता है ओवर ट्रेडिंग। जो जब साइजिंग आप बढ़ाते हो तो बहुत डर लगता है। अगर आपने साइज बढ़ा दिया आपके कैपेसिटी के अनुसार, आप अगर खाना नहीं खा रहे हो, आप ज़्यादा खाना खा रहे हो ना, तो भी वो ओवर ट्रेडिंग ही कहलाता है या ओवर ईटिंग ही कहलाता है, और वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है मार्केट में। वो मार्केट में आपको 2 दिन भी टिकने नहीं देगा, मार्केट आपको लात मार के भगा देगा। तो ओवर ट्रेडिंग हमको अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग एक स्टॉक मार्केट में एक बीमारी है। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड हम लोग रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, वो ओवर ट्रेडिंग अपने आप हैंडल हो जाता है। फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दो। फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में ही आपका रिस्क पर डे कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, आप ट्रेडिंग बंद कर दो, ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दो, कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ और काम करो। ट्रेडिंग टर्मिनल को देखो ही मत। अगर ट्रेडिंग टर्मिनल को आप देख रहे हो, आपके लॉसेस दिख रहे हैं और आपको ट्रेड दिख रहा है, तो आप ट्रेड ले लोगे बिना सोचे समझे, और अगर लॉस हो जाता है, उसमें कवर हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस हो जाता है तो आप वापस सोचोगे कि मेरा जितना दिन का लॉस था उतना मैं कवर कर लेता हूँ और कवर करके मैं बंद कर दूंगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग हो ही जाता है अगर आप रूल्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो। रूल डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ओवर ट्रेडिंग में एक और गलती हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते करते करते, जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया, लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड लिया, लॉस हो गया, फोर्थ ट्रेड लिया, लॉस हो गया। ऐसे कर करके हम लोग 20 से 22 ट्रेड कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6-7 हज़ार का लॉस हो जाता है। 6-7 हज़ार का लॉस होने के बाद वो लॉस तो आपको अभी कवर करना है, आपको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, जाहिर सी बात है सबको ऐसा ही लगता है कि वो लॉस अभी कवर हो जाए। तो 6,000 कवर करने के लिए मार्केट आवर 1 घंटा बचा है, 2 घंटा बचा है, आपको क्या लगता है? फिर आप कल के बारे में सोचने लग जाते हो, कल मार्केट गैप अप खुला तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, मार्केट गैप डाउन खुला तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। तो उसके चक्कर में, लॉस कवर करने के चक्कर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का यही रीज़न है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं? लॉस कवर करने के चक्कर में, लॉस कवर करने के चक्कर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उस 6,000 को हम लोग कवर करने के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और दूसरे दिन मार्केट अगर उसके अपोजिट खुल जाता है तो आपका कैपिटल ही पूरा चला जाता है। तो ऐसे भी हम लोग एक ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए हम लोग को। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आई होप आप वीडियो को समझे होंगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।